राधा सुन। बानी पलटू साहेब जी की कुंडलिया। भजन तूरी कीजिए और बात में देर, भजन तूरी कीजिए और बात में देर। ये परम संत सदगुरु पलटू साहेब जी की वाणी है। जैसे हम बताते आए, पलटू साहब अयोध्या में एक बड़े अच्छे पहुंचे हुए संत महात्मा हुए। आप पहले 15 साल प्राणायाम साधन किए थे, योगी थे, लेकिन भाग्य अच्छे होने से आपको सदगुरु मिल गए। फिर आपने प्राणायाम छोड़ के सुर शब्द का अभ्यास किया और आपकी रूह सतलोक सचखंड गई, क्योंकि आप पहले से बनी बनाई आत्मा थी और आगे का गुरु मिलने से कोई परेशानी नहीं, आपकी रूह सतलोक गई, आप एक संत महात्मा हुए। तो आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमें ये मानव शरीर क्यों मिला, क्या करना और हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि जब तक हम इस विचार को अच्छी तरह से बैठ के विचार नहीं कर लेते, तब तक कहते हैं हम भक्ति में कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। आज तक हम लोग यही सोचते थे, कुटुंब परिवार का पालन पोषण करना, नौकरी धंधा करना, पैसा पानी कमाना ही इस मानव शरीर का उद्देश्य है। लेकिन संत महात्मा कहते नहीं, ये नर नारायणी शरीर है, परमात्मा ने इसे बड़े भाग्य से आपको दिया है। जब ये आत्मा 84 लाख का चक्कर लगा लेती है, दुखी हो जाती है, तो परमात्मा को दया आके एक छोटा सा अवसर मानव शरीर का इस आत्मा को देता है। क्यों देता है? इस दुख से छुटकारा पाने के लिए, इस भव सागर से पार होने के लिए, इस जन्म मरण से मुक्ति के लिए। अगर इसमें बैठ के हमने वो विचार नहीं किया, अगर वो काम नहीं किया, तो सब काम करके कोई फायदा नहीं। भाई पेट पालन, कुटुंब परिवार पालन पोषण पशु पक्षी भी कर लेता है। देखो पक्षियों के खाली चोंच होते हैं, हाथ नहीं होते, पैर होते हैं। कहते वो भी अपना कितना अच्छा मकान बना लेती हैं, अपने बच्चे का पालन कर लेती हैं और आप बड़े आनंद में रहती हैं, जबकि उनके पास कोई बैंक बैलेंस नहीं और कोई चिंता नहीं है। एक इंसान को जितना दिमाग ज्यादा मालिक ने दिया है, इनको उतना ही चिंता ज्यादा होती है, टेंशन ज्यादा होता है। तो कहते हैं पक्षी अपने परिवार का भी पालन कर लेता है। और आप एक अच्छा मकान देखो, बरसात के समय बबुल के लटकते हुए पानी के ऊपर पेड़ों पे, पतली सी टहनियों पे कितना सुंदर घोंसले बनाती हैं गौरैया। कितना सुंदर मकान। बताओ उनके पास कोई हाथ भी नहीं, खाली मुंह से। बताओ वो कहाँ जाके ट्रेनिंग लिए हैं, और उसमें वो बच्चे को पालती हैं और ऐसे जगह पे वो मकान बनाती हैं कोई चूहा सांप कोई जानवर नहीं आ सके। बहुत पतली टहनी पे आया तो लटक जाए, नीचे गिर जाए पानी में, पानी के ऊपर ही बनाते हैं। तो कितना दिमाग लड़ाती है और बच्चे को कितने अच्छी तरह से पालती हैं। तो कहते हैं अगर इतने में ही हम इतना अमूल्य समय बर्बाद कर गए, तो हमारे में उन जानवरों में पक्षियों में क्या फर्क है। कहते नहीं भाई, ये नर नारायणी शरीर है। कबीर साहब ने कहा है, नर का कहते हैं कि पशु का हो तो पनहिया, नर का कछु न होए, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। कहते हैं एक जानवर मर जाता है तो मरने के बाद में उसका चमड़ा और हड्डी काम में आता है,
लेकिन इंसान का वो भी काम में नहीं आता। कहते नहीं, लेकिन एक नर करनी करे तो नर से नारायण हो सकता है, ऐसी ताकत इस शरीर में है। कहते हैं कि एक इंसान परमात्मा भी बन जाता है, इतनी ताकत इस शरीर में है, लेकिन हम उस चीज को नहीं समझते, हम उसको ऐसे ही बर्बाद कर जाते हैं। इतना सुंदर समय है। कबीर साहब ने कहा है, कहता हूं कि जाता हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जाता है तीन लोक का मोल। हमारा एक एक श्वास तीन लोक से भी कीमती है, वो खाली चला जा रहा है। कहते हैं खाली चला जा रहा है, क्योंकि हम उसकी कोई कदर नहीं करते। और बाद में पश्चाताप, मरते समय जिस दुनिया के सामान को हम अपना बनाए बैठे हैं, रात दिन जिसके प्रेम में इतना अमूल समय बर्बाद कर रहे हैं, जब वो सामान सब साथ छोड़ने लगता है, बड़ा दर्द होता है, क्योंकि हमने उससे प्रेम और प्यार किया है। प्रेम प्यार किया हुआ चीज छोड़ने में तकलीफ होना ही होना है। तो हम वही आशा लेके जाते हैं, जहां आशा तहां वासा। हमारा वो प्रेम प्यार, दुनिया की आशा फिर हमें दुनिया में लेके आती है, हमें 84 के जेल खाने में भटकाती है। तो कहते इसीलिए इस 84 के जेल खाने से छुटकारा पाने के लिए, जन्म मरण से मुक्ति के लिए परमात्मा ने ये छोटा अवसर मानव शरीर का दिया है। ये नर नारायणी शरीर है, इसके अंदर परमात्मा ने बड़े विशेष रचना किया हुआ है, जो दूसरे शरीर में नहीं। इस शरीर को परमात्मा ने 9 महीने में तैयार करके भेजा है, और इसके अंदर 16 लोक का रचना करके परमात्मा अपनी सारी बात इसके अंदर रख के आप खुद बैठा है, और अपने पास आने का रास्ता भी इसी के अंदर रखा है। वही हमें कामिल मुर्शिद, पूरा गुरु बताते हैं कि किस तरह से 6 फीट के मंदिर में अंदर जाके हम अपने पिता परमात्मा से मिल सकते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि परमात्मा कहीं जंगल पहाड़ों में बैठा है, या तो कहीं प्रयाग काशी हरिद्वार में बैठा है। वो कहते हैं भाई परमात्मा की बासात आपके अंदर है। जिस किसी भी महात्मा को परमात्मा मिला, ये 6 फीट के मंदिर के अंदर मिला, और आगे भी जिस किसी को भी परमात्मा मिलेगा, इस चलते फिरते हर मंदिर के अंदर ही मिलेगा। तो कहते ये परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर है, बाहर तो हम लोग बना लेते हैं ईंट और पत्थर से। तो इसीलिए एक मुसलमान फकीर ने कहा है, मंदिर तोड़े मस्जिद तोड़े तो भी कुछ नहीं मुजाका है, लेकिन दिल मत किसी का तोड़िए तो घर खास खुदा का है। मंदिर में तो भूत डरे हैं, मस्जिद सफम सफाई है, लेकिन दिल दरगाह के अंदर में झलकता नूर खुदाई है। क्या है, हर इंसान के अंदर एक रोशनी छाई है, जो घटती बढ़ती कभी न औती एक राई है। कहते वो परमात्मा का प्रकाश आपके अंदर रात दिन एक जैसा चमक रहा है, लेकिन हम अंदर जाके उसको देख नहीं पाते हैं, उस आवाज को हम सुन नहीं पाते हैं। हम तो बाहर बाहर ही सब दुनियावी चिंतन में इतना अमल समय बर्बाद कर जाते हैं। इसीलिए महात्मा बार बार वाणी के जरिए हमें जागृत करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि जो सुख हमें मिला है इन्हें भी मिले। हम क्या करते हैं, दुनिया की रात झूठे, दुनिया झूठ है, आज है कल नहीं रहना है। जो आज चीज है वो कल नहीं रहना है, जो कल है वो परसों नहीं रहना है। परिवर्तनशील संसार, हम उसको सच मान के इतना अमल समय बर्बाद कर जाते हैं। अंत समय पश्चाताप, जब जाने के समय सब छोड़ के जाना पड़ता है तो ये सिर पीट के जाता है। जैसे एक जुआरी जुआ में हार के खिन्न भाव से उदास अपने घर को छाता है, वही हालत मरने समय इस जीव की होती है। क्यों? इसने ये अमूल्य पूंजी श्वास जो परमात्मा ने मालिक का नाम रूपी धन इकट्ठा करने के लिए दिया था, उसे खो दिया, और लास्ट में पश्चाताप करते हुए जाता है, सिर पीटते हुए जाता है, अरे मैं तो सब छोड़ के चला। तो कहते अंत पछताए होत क्या,
जब चिड़िया चुग गई खेत। कहते जब चिड़िया चुग के खेत चले जाने के बाद जाओ अपना सिर पीटो तो अनाज तो नहीं आएगा, पहले ही आपको राखन में रहना था तो अनाज भी आपके घर आता था। तो कहते हैं इसी तरह से ये जीव की हालत होती है कि ये झूठे दुनिया से प्रेम और प्यार लगा के इतना अमूल समय इसमें बर्बाद करके अंत समय सिर पीट के जाता है। जब ये दुनिया न आज तक किसी की हुई है न आगे किसी की होगी। तो कहते हैं राम गयो रावण गयो जाको वो परिवार, कहें कबीर थिर नहीं सपने जीव संसार। कहते हैं राम रावण जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा भी आके दुनिया से चले गए। रावण तो अमर होने का सपना देखता था, रावण को ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमृत भी पी लिया था, इसीलिए उसे अहंकार आ गया था कि मुझे मारने वाला न पैदा हुआ न आगे होगा लेकिन उसे भी मरना पड़ा जो अमृत पिया था। विभीषण और रावण दोनों ने अमृत पिए थे, दोनों ने अपने इष्ट देव ब्रह्मा को प्रसन्न करके अमृत मांगा था और ब्रह्मा ने दोनों को अमृत दिया था। ऐसे अमृत पिए हुए लोग भी चले गए। क्यों? ये दुनिया का नाम मृत लोक है, ये मरने का देश है। जो पैदा हुआ उसे मरना है और जो बना उसे बिगड़ना है, ये तो प्रकृति का नियम है। तो कोई भी यहाँ कायम नहीं रह सकता है, जो भी शरीर में आता है उसको जाना पड़ता है, चाहे वो महात्मा होवे या मामूली इंसान होवे या तो अवतार हो, कोई भी यहाँ नहीं रह सकता है। ये दुनिया मृतलोक है, ये मरने का देश है, तो सबको यहाँ से जाना ही पड़ता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई दुनिया में रहो, बाल बच्चे में रहो, परमात्मा ने जो कुछ आपको दिया है उसमें खुश रहो, आनंद से रहते हुए नौकरी करो, बिजनेस करो, खेती करो, लेकिन सवेरे उठ के 2.5 घंटे उस परमात्मा का नाम सुमरन भजन करो, जिससे कि आपकी आत्मा इस भवसागर से पार हो जाए। आपको बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं है, पीला कपड़ा रुद्राक्ष पहनने की जरूरत नहीं है, घर घर भिक्षा मांग के खाने की जरूरत नहीं। संत मत में मांगना बुरा है। संत तो यहाँ तक कहते हैं कि मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगन ते मरना भला, सतगुरु की यह सीख। कहते हैं मांगने से अच्छा है मर जाओ मांगना और मरना दोनों समान है। क्यों भाई मांगते हो? परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इतना मजबूत हाथ पैर दिया है, मजदूरी करके भी भक्ति कर सकते हो, नौकरी करके भी भक्ति कर सकते हो। रविदास ने सारी जिंदगी चप्पल गांठ के बना के और बेच के ही अपने परिवार का पालन किया, अच्छे महात्मा थे। कबीर साहब ने सारी जिंदगी रेशमी कपड़ा बुन के बेच के ही अपने परिवार का अपना पालन किया। क्या वो महात्मा नहीं थे? वो भी बाल बच्चे में रहे। तो हम ये सोचते हैं कि भाई दुनिया में रह के, बाल बच्चे में रह के हम भक्ति नहीं कर सकते, ये बड़ी गलती है। भक्ति करने वाला कहीं भी कर सकता है, लेकिन वो भक्ति करने का जो अंदर से उल्लास है, जो विरह है, वो पैदा होना कि भाई ये मानव शरीर मिला है अपने पिता से मिलने के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, और ये जन्म इसीलिए मिला है। और इस तरह से बाल बच्चे में रहे, गुरु का दिया हुआ नाम सुमरन करते हुए दुनियावी कारोबार करे, तो आपका यह लोक और परलोक दोनों बन जाएगा और मानव शरीर में आने का मकसद पूरा हो जाएगा। हम क्या करते हैं? रात दिन दुनिया का चिंतन करते हुए दुनियावी कारोबार करते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। संत कहते भाई आपको इस दुनिया में सुख और शांति की जरूरत है, तो बस एक काम करो, सुमरन, मालिक का नाम सुमरन करते हुए दुनियावी कारोबार करो, आप देखो सुखी हो जाएंगे। हाँ, गुरु की दया का हाथ आपके सिर पे आ जाएगा, वो दुनियादारी में भी आपकी मदद करेगा और अंत समय भी लेने के लिए गुरु आएगा।
यमदूत नहीं आने देगा। मरते समय गुरु आएगा अंदर, दर्शन देके आपको ले जाएगा, ऊपर के मंडल में रखेगा और वहां भी आप साथ रहेगा। तो कहते यहाँ और वहां वो साथ निभाएगा। तो जब आप सुमरन करते हुए दुनियादारी करेंगे, लेकिन हमें मन धोखा देता है और रात दिन झूठे दुनिया के प्रेम और प्यार चिंतन में लगा के हमारा इतना अमूल्य समय बर्बाद कर देता है ये मन। महात्मा कहते देखो भाई, ये दुनिया में आपका शत्रु कोई नहीं है, सब आपके भाई बंधु हैं। अगर आपका कोई शत्रु है तो आपके अंदर बैठा है। वो कौन है? वो आपका मन है। उसका कहना मत मानो, गुरु का कहना मानो। इसी जन्म में मुक्ति इसी जन्म में मुक्ति। अगर मन का कहना मानेंगे, ये कभी भी भक्ति करने नहीं देगा, आपको अंदर जाने नहीं देगा ये तो झूठे दुनिया के चिंतन में लगा के आपको हाय हाय कराएगा, दुखी बनाएगा। तो इसीलिए आपको अगर दुनिया में सुख शांति की जरूरत है तो आपको और कुछ तपस्या करने की जरूरत नहीं है। बाल बच्चे में रहते हुए, नौकरी धंधा करते हुए, सुमरन करते हुए करना बस। खाली जब हम दुनिया का सुमरन करते, दुनियावी कारोबार करते थे पहले, क्योंकि हमें गुरु नहीं मिला, नाम नहीं मिला, सत्संग नहीं मिला, कुछ पता नहीं, यही अपना कर्म धर्म समझ के हम उसी का रूप रंग में रंगे लेकिन अब जब गुरु मिला, नाम मिला, सत्संग मिला, बार बार सत्संग में यही विषय समझाया जाता है कि दुनिया झूठ है, फिर भी हम दुनिया के रंग में रंगने के लिए जा रहे हैं। फिर दुख अपने सिर पे है, दुनिया दुख का गट्ठर उठा रहे हैं, हाय हाय कर रहे हैं, मिर्ची खा रहे हैं, जहर खाए जा रहे हैं, हाय हाय किए जा रहे हैं। भाई दुनिया का सुमरन जहर है अगर आपको सुखी होना है, नाम का सुमरन करो। जो संतों ने नाम दिया है वो अमृत है, उसका सुमरन करो, क्या जाता है। लेकिन मन शैतान है, वो नाम का सुमरन नहीं करेगा, दुनिया का सुमरन बड़े आनंद से करेगा, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है उसको। और ये नया चीज है। और मन को पता है कि अगर हम सुमरन करेंगे तो हम मरेंगे। अब मरने के लिए कौन तैयार होता है? इसीलिए वो सुमरन से भागता है, दुनिया के सुमरन के लगा देता है। तो मन ही शैतान है, मन काल का एजेंट है। इसको उसके मालिक का हुक्म है कि कोई भी जीव एक कंपाउंड से निकल के जाने नहीं पाए, इसीलिए वो पूरा लड़ाई लड़ता है, हमें झूठे दुनिया के प्रेम प्यार में उलझा के रखता है, भजन भक्ति करने नहीं देता है। तो ये मन ही करता है। इसीलिए महात्मा कहते हैं, सतगुरु कहें करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, यह भव में गुप्ते दिलवावे, सतगुरु से बेमुख करवावे, मित्र न जानो बैरी पूरा, सतगुरु से यह डारे दूरा। कहते इसको मित्र मत जानो ये पक्का शत्रु आपके अंदर ही बैठा है। इसका कहना मानोगे, आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। आपको सुख शांति चाहिए, मालिक का नाम स्मरण करते हुए दुनियादारी करो। कौन मना करता है? बाल बच्चे में रहो, सुमरन करते हुए रहो, तो आप इसी जन्म में मुक्त हो जाएंगे, मालिक को अपने अंदर पा लेंगे। जो भी सुमरन करते हुए अपना जिंदगी बिताए वही महात्मा हो गए अगर हम करेंगे तो हम भी हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं, नर करनी करे तो नर से नारायण होए। अगर इंसान करनी करता है, नाम का रूप हो जाता है, तो एक नर नारायण बन जाता है। इतनी ताकत इस शरीर में है। ये खाली रक्त मांस का पुतला नहीं है, इसमें अखुट भंडार भरे पड़े हैं अंदर। हमारे इस शरीर में 16 लोक हैं। हमें 3 लोक के बारे में पता है, ऐसे 16 लोक हैं इसके अंदर एक से एक सुंदर लोक है। हम तो यहाँ ईंट और पत्थर और
सीमेंट के दीवार बनाए पड़े हैं, वहां पे हीरे जवाहरात और माणिक के दीवार है अंदर में, सोने और चांदी के दीवार है अंदर में, और वहां भी आत्माएं रहती हैं। आप अंदर जाके देखो। हम तो यहाँ कहते हैं भाई लंदन बड़ा अच्छा है, स्विट्जरलैंड बड़ा अच्छा है, लेकिन आप कभी अंदर के मंडल के बारे में देखा? ये तो इंसान का बनाया हुआ है, हो परमात्मा का बनाया, अंदर के मालिक का बनाया हुआ है। जब ये दुनिया का सामान इतना अच्छा है तो जो मालिक का बनाया हो कितना अच्छा होगा। वहां भी आत्माएं रहती हैं। देखो आपके इस शरीर में कितने तमाशे हैं, मेले लगे हैं, और ऐसे सुंदर शरीर को हम दमड़ी के मोल में बेचते रहे। ये दुनिया के पीछे इतना अमूल्य समय बर्बाद कर जाते हैं, और उसका परिणाम पश्चाताप, कि अंत समय पश्चाताप करके जाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया झूठ है, ये काल का धोखा है। काल धोखा देने के लिए सारा साज सामान तैयार किया है कि जीव इसी में फंसा रहे और इससे निकल के जाने नहीं पा रहे। जैसे एक बहेलिया होता है, कबूतर पकड़ने, पक्षी पकड़ने वाला, जाल डाल देता है और जाल के वो चारों कोने में खूंटा गाड़ के अच्छी तरह से बांध देता है, और जाल पे तरह तरह का मिला हुआ दाना डाल देता है, बिखेर देता है। अब एक कबूतर दाने के लालच में आके बैठते हैं, कभी 5 बैठा, 10 बैठा, एक को देख के दूसरा आता है, और इस तरह से जब उस भर जाते हैं, खाने में मस्त हो जाते हैं, तो वो बहेलिया चिपके बैठा होता है और उसके हाथ में वो रस्सी होती है जाल का, और वो रस्सी खींच देता है और वो जाल सक्रिय हो जाती है, और ये खाने में लगे होते हैं और उनके पैर फंस जाते हैं, वो निकल नहीं पाते, और बाद में उड़ने की कोशिश करते हैं तो चारों कोने में खूंटा गड़ा होता है, उड़ नहीं पाते, और वो बहेलिया आके मार मार के एक एक को, किसी को पिंजरे में डाल देता है, कोई ज्यादा मस्ती करता है तो गर्दन मरोड़ के थैली में डाल देता है, जाके अपना आहार बनाता है। देखो, कहते यही हालत जीव की है। ये दुनिया का जाल काल और माया ने डाल दिया है, और इसमें ये तरह तरह के दाने। कौन सा दाना? ये कुटुंब परिवार, धन संपत्ति, माड़ी बंगला, खेती गृहस्थी, ये दाना डाल दिया तरह तरह का। अब जीव इसमें मस्त है, सोचता है बस यही काम है अपना, इसीलिए आए हुए हैं, मस्त हो गया, और वो काल अपना आहार बनाता है, ले जाके मार पीट के काल के मुंह में जाता है जीव। तो कहते हैं इसीलिए महात्मा आके जागृत करते हैं। पलटू साहब जी कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और काम में देर। कहते भाई भजन कर लो, मालिक का सुमरन कर लो, और बाकी दुनियावी कारोबार में लेट होएगा तो चलेगा, लेकिन भजन में लेट न हो। लेकिन हमारा उल्टा न्याय है, हम भजन तो आसंग के, समय मिला 5-10 मिनट बैठ गए, नहीं तो छोड़ दिए। फिर क्या कहते हैं, गुरु के पास जाके शिकायत करते हैं, क्या करें महाराज, भजन नहीं बनता, टाइम नहीं मिलता। कोई कहता है कमर दर्द करता है, कोई कहता है कि पैर दर्द करता है। अब भाई दर्द के बगैर कोई काम होता है? एक बच्चा पैदा होता है तो भी दर्द सहन करना पड़ता है। आप मालिक से मिलना चाहते हैं तो दर्द तो शरीर में होएगा। एक प्रेमी को शरीर टुकड़ा टुकड़ा हो जाने दो, वो उसकी तरफ ख्याल नहीं करता है, मालिक की तरफ ख्याल करता है। उसको विरह होती है, परमात्मा से मिलने की तड़प होती है, तब जाके वो मालिक मिलता है। और रात दिन रोते हैं उस मालिक के लिए, गुरु के लिए, कि हे सदगुरु तू कब प्रकट होगा। तब जाके वो गुरु दर्शन देता है। हम ऐसे आराम से दुनिया में रह के, हम तो रात दिन दुनिया का चिंता करते हैं,
दुनिया से प्रेम प्यार लगाए बैठे हैं और दया गुरु से मांगते हैं। हमारी तो इतनी मांग हो जाती है कि कोई हद ही नहीं। किसी को पेट दर्द सिर दर्द आ गया तो भी दया करो, कोई बीमारी आ गया तो दया करो। हाँ, क्यों? भजन तो पासंग के नहीं करते और दया की लिस्ट बड़ी रहती है। तो इस तरह से दया नहीं मिलता है। संतों ने आपके आत्मा की जवाबदारी लिया है भवसागर से पार करने के लिए। ये जो अपना कर्म धर्म है उसका हिसाब तो आपको देके ही जाना पड़ेगा, उसको संत हाथ नहीं लगाते। हाँ, आप भजन सुमरन रोज 2.5-3 घंटा करते हैं तो आपके कुछ तकलीफें दूर कर देते हैं और कुछ मदद कर देते हैं। आप 2-2.5 घंटा भजन नहीं करेंगे, आधा घंटा घंटा करेंगे तो आपको कितना भी दया मांगो पासंग का भी नहीं मिलेगा। जो संतों का हुक्म पालन करता है उसके ऊपर दया होती है। 2 घंटे के नीचे भजन करेंगे दया नहीं मिलेगी। तो इसीलिए भजन करो। कहते हैं भजन करो और काम में देर हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो इसीलिए हमारे टाइम टेबल में पहले भजन सुमरन होना चाहिए सवेरे उठ के, और बाद में दुनियावी कारोबार। जब पहले भजन सुमरन 2-2.5 घंटे बैठ के दुनियावी कारोबार करेंगे तो गुरु को खुशी होती है कि इसको गुरु से प्रेम है, इसीलिए तो 2-2.5 घंटा बैठता है, तो वो दया करता है। और हम टाइम मिले तो बैठे, नहीं तो जय सिया राम, दुनियावी कारोबार में लग गए। कहते भाई टाइम ही नहीं मिलता। तो हमारे सोमनाथ महाराज कहते थे कि कहीं इनको 24 घंटे के बजाय 48 घंटे का दिन रात हो जाए तो शायद टाइम मिलता है क्या नहीं। जितना दिन रात बड़ा होगा उतना हम काम भी बढ़ा लेंगे, लेकिन हम भजन नहीं करेंगे। ये जीव ऐसा है। तो कहते इस तरह की हालत में हम दया गुरु से मांगते हैं तो दया कैसे मिलेगी? दया मांगने से नहीं मिलती है, दया अपने आप मिलती है। एक माँ, बच्चा छोटा होता है तो उसको क्या मांगना पड़ता है कि हमको दूध पिलाओ, पानी दो, खाना दो? माँ को सब चिंता होती है, वो टाइम टाइम सब करती है। ऐसे गुरु को सब चिंता है आपका, लेकिन आप 2.5 घंटा भजन करेंगे तो आप भजन सुमरन नहीं करेंगे तो गुरु भी बहुत सख्त होता है। वो आप कितना भी सिर पीटो, दया नहीं करता है। दया इस तरह मांगने से नहीं मिलती है, दया अपने आप मिलती है। आप कोने में बैठ के भजन करो, गुरु को सब पता है और ऑटोमेटिक दया करता है। और भजन के बगैर दया सपने में भी आशा नहीं करना चाहिए। खाली मांगने से दया नहीं मिलती है। अगर हम सुमरन करें रात दिन तो दया बिन मांगे मिलती है। वो मालिक सब जानता है, वो जरूर दया करता है, वो अंतर्यामी है। तो इसीलिए चाहिए सुमरन करो। सुमरन करते हुए दुनिया का कारोबार करो तो देखो दुनिया में कोई भी दुखी नहीं रहेगा। हमें दुनिया की लवलेश भी चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि हमारा मन पुख्ता हो जाएगा। दुनिया में कितना बड़ा मुसीबत भी हमारे कर्मानुसार आवे, हमें उसकी चिंता नहीं रहेगा। क्यों? हमारा दिल मजबूत रहेगा कि ये झूठा है। अभी हम सच मानते हैं और मान के उसके लिए दुखी होते हैं। तभी ये पता चल जाएगा कि दुनिया झूठी है और झूठे चीज के लिए क्या चिंता करना। कहते हैं एक भक्त क्या मांगता है अपने सदगुरु से? वो गुरु को मांगता है। वो कहता है राज दिया तो क्या बढ़ाई, भीख मंगाई तो क्या गड़ जाई। ये सदगुरु तू मुझे 3 लोग का भी राज दे तो मुझे कोई खुशी नहीं। क्यों? ये झूठ है। एक दिन छोड़ के जाना है, मुझे तू चाहिए। अगर मेरे को जो कुछ भी प्रारब्ध कर्मानुसार दिया है तो सब ले ले,
मेरे हाथ में भिक्षा पात्र दे दे तो भी मुझे कोई दुख नहीं मुझे तू चाहिए। मैं उस दुख में भी कहीं एक दो घर मांग के खा के मैं तेरी भक्ति करूंगा। क्योंकि जाना ही है, अगर पहले ही चला गया तो बड़ी अच्छी बात है। आपने देखा सूरदास सरयू ब्राह्मण थे, बड़े अच्छे कृष्ण भक्त थे, और 12 साल की उम्र से घर बार छोड़ दिया और जाके मथुरा वृंदावन में एक झोपड़ी बना के कृष्ण की आराधना करते थे, क्योंकि वहां पे कृष्ण की याद बनी रहेगी। तो इस तरह से थे, तो वो भिक्षा मांगते थे, ब्राह्मण थे, सरयू ब्राह्मण। तो एक घर या तो दो घर मांगते। जो सच्चे साधु होते हैं वो अपने एक टाइम खाने के लिए जितना चाहिए उतना ही मांगते हैं, ऐसा बैंक बैलेंस करने के लिए नहीं मांगते। आजकल के साधु बनारस में जाओ, ऊपर तो बड़े बड़े मंदिर होते हैं, महंत होते हैं, उनके पास 100-150 साधु होते हैं पीले कपड़े वाले और नीचे अंडरग्राउंड होता है। ये सवेरे 2-2 थैली भर के दे, 4-4 इधर दो लटका देते सवेरे चाय दे के। 8 आदमी इस तरफ जाओ, 10 आदमी इस तरफ जाओ, चारों दिशा में भेज देते 30-40 लोग को, जाओ मांग के लेके आओ। लेकिन उठाने जितना वजन होना चाहिए, एक आदमी को जितना उठा सकता है, अगर थोड़ा भी कम है तो खाना नहीं मिलेगा। तो ऐसे लोग होते हैं, वो पीला कपड़ा रुद्राक्ष में, वो जाते हैं, झूठ बोलते हैं कि भाई हमारे आश्रम में भंडारा है, 3000-4000 लोग को खाना देना है, भंडारा है तो सब लोग दान धर्म करते हुए। उत्तर इंडिया में दान धर्म ज्यादा है तो लोग चावल देते हैं, दाल देते हैं, आटा देते हैं। उनके पास 2 किलो का डब्बा भी होता है घी का क्योंकि भंडारा है तो घी भी चाहिए तो एक चमचा घी भी डालते हैं डब्बे में। तो ये सब लेके आते हैं, 11 बजे तक झूठ बोल के घूमते रहते हैं, उठाने जितना लोड हो जाता है लेके आते हैं। तो अंडरग्राउंड होता है, आटे की थैली में आटा डालते हैं, चावल की थैली में चावल डालते हैं, गेहूं की थैली में गेहूं डाल देते हैं। 16-16 किलो का टीन होता है अंदर, अब टीन में घी डाल देते हैं और जाके स्नान करके खाना खा के सो जाते हैं दोपहर को, और शाम को दंडवत करते हैं। यही उनकी भक्ति है, सारा दिन झूठ बोलते घूमते तो कहते हैं कि ऐसे जमा करते हैं लोग। तो जो सच्चे साधु होते हैं वो जमा करने के लिए नहीं मांगते, एक टाइम के लिए जितना चाहिए, एक घर में या तो 2 घर मिले तो लौट आते हैं और बना के खा के भजन करते हैं, वो सच्चे साधु और ये बैंक बैलेंस कहते हैं, साधु गांठ न बांधई उधर समाना ले, आगे पीछे हर करे जब चाहे तब दे। कहते साधुओं को परमात्मा पे विश्वास होता है वो बैंक बैलेंस नहीं करते, जो बैंक बैलेंस करते हैं वो साधु नहीं है क्यों? उनको मालिक के ऊपर भरोसा नहीं है, इसलिए तो बैंक बैलेंस करते हैं। जो मालिक आज दे रहा है वो कल भी देगा तो साधु कभी भी गांठ नहीं मारते, जितना जरूरत है उतना मांगते। तो ये सरयू ब्राह्मण थे, जितना जरूरत उतना मांगते थे एक टाइम खाने के लिए, और लेके आके बना के खा के कृष्ण की आराधना करते। तो ऐसे एक दिन मांगने के लिए गए तो इनके झोली में एक सुंदर कन्या दाल चावल आटा लाके डाल दिया। अब ये इनकी जवानी, 14 साल की उम्र, अब देखा स्वरूप देखा तो मोहित हो गए, क्योंकि हमारे अंदर कैमरा है ना, चित्ररूपी कैमरा, फोटो आ जाता है अभी आप बॉम्बे जाके आए हैं तो उसका भी फोटो आपके अंदर होगा, आप बॉम्बे के याद करते ही फोटो आ जाता है कहाँ अंदर है वो कैमरा लगा हुआ है, परमात्मा ने लगाया है
चित्र रूपी कैमरा। तो कहते वो फोटो आ गए अंदर। अब जब खाना वाना खा के सो के उठ के भजन बैठते हैं तो उस लड़की का ही रूप आ रहा है। बहुत प्रयत्न करते हैं, घूम घाम के आते हैं वो ख्याल हटाने के लिए, लेकिन वही स्वरूप आ रहा है। मन शैतान है, बार बार वही स्वरूप आता है। बड़ा गुस्सा आया। अच्छा, ये रूप देखने से, आंख से देखने से आज मेरी ये हालत हुई कि इसने मेरे इष्ट से मुझे दूर कर दिया। गुस्सा आया, दुकान में गए, 2 सूजा लिया, सूजा लेके आए और दोनों आंख में सूजा डाल के आंख निकाल के फेंक दिया। सूरदास बन गए। तो इस तरह से वो अंधे हुए। सूरदास अंधे नहीं थे, 14 साल की उम्र में उन्होंने आंख निकाल के फेंक दिया अपने मालिक के लिए। तो जहां भी वो जाते थे, जब वो मालिक के लिए इतना बड़ा त्याग करता है, तो वो जहां भी जाते थे, कहीं आगे बावड़ी हो, सांप हो, कांटे हो के ये हो, तो वो आगे जाएंगे तो गिरेंगे बोल के, तो कृष्ण ही ऐसे जगह पे प्रकट होके बाल रूप में 5-6 साल की उम्र वाले, और उनका हाथ पकड़ के उनको रास्ते पे लेके डालते थे। ऐसा करते थे। तो इस तरह से चलता था। तो ये सोचते हैं कौन है वो बच्चा, बार बार आता है, हमको रास्ता बता के जाता है, कौन है देखना चाहिए। तो एक दिन उसका हाथ पकड़ लेते हैं, बोलते बता तो कौन है। वो कहता है कि महाराज मैं तो आपका सेवक हूं, दास हूं, नहीं तो सच बोल। इनको शंका हो गई ये कृष्ण ही है। तो बाद में वो अभी तो हमारा भेद ये पूछे बगैर छोड़ेगा नहीं बोल के हाथ छुड़ा के भाग जाते। तो सूरदास कहते अच्छा तू हाथ छुड़ा के भाग रहा है, जा, लेकिन तू मेरे दिल से जाएगा तो तुझे मरस में बखानू। क्योंकि उन्होंने दिल में कृष्ण को बिठा लिया था। तो ऐसे प्रेमी थे वो। तो कहते हैं कि देखो वही सूरदास आगे जाके संत महात्मा हो गए। वो भी संत महात्मा हुए हैं। तो कहते भाई मालिक गुरु से मांगने की जरूरत नहीं है, आपको भजन करने की जरूरत है, सुमरन करने की जरूरत है। सुमरन का रूप होके आप दुनियादारी करो तो बिन मांगे सब, कहते हैं ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। बगैर मांगने से मोती भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। अगर मांगो तो कोई भीख भी नहीं देता है। जाओ किसी के दरवाजे पे भीख मांगने को, क्या कहते हैं, बाबा जा क्या। क्योंकि देने का दिल नहीं होता है, दुखी दिल से देते हैं लोग। इसीलिए जो भी हम मांग के खाते हैं कर्जा होता है, चाहे वो 1 रुपया हो चाहे लाख रुपया हो, कर्जा होता है और उसका हिसाब देना पड़ता है इंसान को। इसीलिए संत मत में मांगना निषेध है। संत मत कहते भाई मेहनत की कमाई करके खाओ, जो आता है उसको खिलाओ, मालिक की भजन भक्ति करो, मांगने को किसी के आगे हाथ मत फैलाओ। पहले तो हमारे यूपी के लोग भी, जब हम साधु हो गए जब पता लगा कि वो तो भाग गए, वो आश्रम में चले गए, तो लोग सोचने लगे कि ये भी पीला कपड़ा वाले ही होंगे, कहीं मांग के खाते होंगे। हमारे बारे में भी लोगों का ये भ्रम हो गया। लेकिन हमें तो एक ऐसा कामिल मुर्शिद, पूरा गुरु मिला बेंगलुरु में, जिसके पास 111 एकड़ जमीन थी, जिसने 30 साल प्राणायाम साधन किया था, योगी थे। लेकिन जब सावन सिंह महाराज मिले तो योग अभ्यास छोड़ के सुर शब्द अभ्यास करके महात्मा बने। तो वो कहते थे बेटा कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना, शरीर से मेहनत करो, मेहनत करके कमाओ खाओ, दूसरे को खिलाओ, भजन करो। तो जब उन्होंने हमारी ड्यूटी आंध्रा में लगाई, आंध्र प्रदेश में, तो मैंने सोचा अभी तक तो आश्रम का खाना, आश्रम का कपड़ा, मेरे पास एक लाल खाई नहीं।
अब बाबा जी ने आंध्रा में ड्यूटी लगा दिया। अब आंध्रा में रहना है तो कुछ खाने पीने को भी व्यवस्था होनी चाहिए। हमें तो किसी से मांगना नहीं है। और जो हमारे ऊपर भरोसा करके आएंगे उसको चाय पानी। तो हम जमीन देखने लगे। एक जगह जमीन मिली सस्ते में, तो हम बंबई से कर्जा लेके वो जमीन लिया, किसी प्रेमी से, सत्संगी से कर्जा लेके। 15,000 में 10 एकड़ जमीन मिली थी। क्यों? वहां भूत रहते थे। वो शाम को 6 बजे बाहर निकल के नाचते थे, वहां कोई जाता नहीं था, तो इसलिए हमको सस्ते में मिल गई। हमको क्या करना भूत प्रेत से? हम तो जहां जहां भी भजन बैठे थे वहां भूत प्रेत का ही स्थान था, तो हमको तो आदत पड़ी हुई थी। हम तो उनसे दोस्ती कर लेते हैं। तो बाद में कहते हैं कि वो जमीन फिर आज धीरे धीरे 30 एकड़ हो गया। हमारे पास जमीन है। हम आपके सामने बैठे, हम कोई महात्मा नहीं, हम भी किसान हैं। अभी भी हम 4 एकड़ टमाटर है हम लगाए हुए हैं। 6.5-7 एकड़ मूंगफली डाले थे। हमारे यहाँ मूंगफली बहुत होती है आंध्रा में। और 2.5-3 एकड़ धान डाले हुए हैं। सोना मसूरा। तो हम किसान हैं, हम कोई महात्मा नहीं है। हमारे आश्रम में 60 लोग रहते हैं। आज वही जमीन उन सब का पेट भर रही, गरीबों का, और हमारा भी खर्चा दे रही। तो कहते आज वही जमीन सोना उगल रही है। तो कहते भाई हम भी मेहनत करते हैं, रात दिन भर जमीन में घूमते रहते हैं। भाई किसान का काम है जमीन का देख रेख करना। जो भाई लोग आए हैं उनको पता है, हम भी जमीन में घूमते रहते हैं, काम करवाते। तो कहते भाई इस तरह से गुरु ने हमें इतना दिया क्योंकि हमने गुरु के ऊपर भरोसा किया। उनका एक छोटा सा हुक्म मान के मैं आंध्रा के पहाड़ी इलाके में बैठा, तो उन्होंने मुझे सब तरह से कृतार्थ किया। आज दूसरे को देने जैसा बनाया है। आज मानेंगे नहीं, हमने 10-12 गांव में जहां जहां 150-200 संगत है, मैंने उनके लिए 7 लाख 8 लाख खर्चा करके बड़े बड़े हाल बना के दिए उनको अपनी तरफ से। वो खाली जगह देते हैं, मैं फ्री में हाल बना के दिया सत्संग करने के लिए। भाई क्यों? तो ये गुरु की कृपा है। इसीलिए तो मैं कहता हूं इंसान के ऊपर भरोसा करने से कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि इंसान तो कुछ दुखी है। उसके ऊपर भरोसा करो, वो मालिक है। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। जो बेगर मांगे सब कुछ देता है, उसके ऊपर भरोसा करो। आप देखते हैं हमारा आश्रम कितना बढ़ गया है। सब 2-2, 3-3 महले की बिल्डिंग है, कितने बन गई है। आज वो दूसरा केंगेरी बन गया। महाराज ने इतनी बड़ी दया की है। और यहाँ पे बेंगलुरु आश्रम में भी कितने बिल्डिंग बढ़ गया। अभी भी हाल का काम चल रहा है। 45 और 55 का हाल बन रहा है अभी ध्यान के लिए। तो कहने के बाद ये सब कहां से आ रहे हैं? उसकी कृपा है। जो भी चालू करते हैं वो काम करके देता है पूरा। हमारे पास एक पैसे नहीं रहते, लेकिन वो पूरा होता है, कभी कमी नहीं होती है। तो कहते भाई इसलिए गुरु के ऊपर भरोसा करो। इंसान के ऊपर भरोसा करके कुछ नहीं पा सकता है। उस गुरु के ऊपर, मालिक के ऊपर भरोसा करो। वो दाता है, दयाल है। इसीलिए तो कबीर साहब ने भी कहा है ना, गुरु समान दाता नहीं जग में, गुरु समान दाता नहीं। आप तो पढ़ते हैं लेकिन सोचते नहीं है। गुरु के समान दात देने वाला 3 लोक नहीं 16 लोक में कोई नहीं। क्यों? ये चीज हमारे ऊपर बीती है। हम तो कहते हैं हम हर बरस में 1 करोड़ से 1.5 करोड़ खर्चा कर रहे हैं और उतना पैसे आ रहा है। बताओ, जाके हमको 5-4 आना कोई भीख देने वाला भी नहीं गांव में रहे तो। यहाँ पे तिलोचन मेला लगता था, उसके लिए 5 पैसे 10 पैसे भी मांगना पड़ता था। उस समय जमाना पैसे का था।
तो बहुत कुछ इधर उधर जमा किया तो 4 आने 8 आने मिलते थे मेला देखने के लिए। ऐसी हालत थी। और यहाँ पे हमने देखा हमारे पास 45 से 50 बीघा जमीन थी उस समय, लेकिन इतना पानी, धान होता था, सब फसल होते थे, लेकिन एक टाइम दाना रस करते थे लोग। एक टाइम तो दाना रस ही चलता था, माने कि चना भिगा के और रस पीते थे खा के, या तो कुछ ये करके खाना खाली 2 टाइम मिलता था। इतना फसल हो के भी मालूम नहीं कि होल में जाते थे। अभी देखो जमीन कम है, जमीन बहुत कम हो गई, टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन लोगों को खाने का सुख अच्छा है। पहले इतना जमीन हो के भी पेट नहीं भरते थे, खाने के लिए लोग दुखी थे। आज थोड़े थोड़े टुकड़े होके भी लोग सुखी हैं। अच्छी तरह से खा पी ले रहे। तो कहते उस समय, तो कहता हूं इसीलिए अगर आपको इस दुनिया में सुख और शांति की जरूरत है, इस भवसागर से पार होना है, तो सुमरन करो। जो सदगुरु ने सुमरन दिया है बड़ी ऊंची चीज है, उसमें वो ताकत है। आप सुमरन करके देखो आपके अंदर कितना परिवर्तन आता है, एक नर नारायण बन जाता है। ऐसी ताकत है उस नाम में, लेकिन हम उस नाम का उपयोग नहीं करते। जैसे डॉक्टर, हम बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमारी परीक्षा लेके दवा देता है, भाई दवा 3 टाइम खाओ। हम वो दवा को ले जाके अलमारी में बंद करके बैठे, हमारी बीमारी जाएगी। अगर हम फिर कोई पूछता है भाई डॉक्टर के पास नहीं गए, डॉक्टर ने दवा नहीं दिया तो दिया, फिर क्यों नहीं बीमारी दूर होती? हम आले में बंद करके बैठे, दवा खाया ही नहीं, तो बीमारी कैसे जाएगी? ऐसे कोई पूछे क्यों गुरु नहीं किया, गुरु ने आपको नाम दान नहीं दिया, उपदेश नहीं दिया, दिया, फिर आपके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है? आप जैसे कि तैसे ही पड़े हैं अभी, आज तक 40 साल हो गए, 30 साल हो गए, क्यों? दवा नहीं खाया, सुमरन नहीं किया। ये 6 फीट के आले में बंद करके बैठे हैं और सुमरन को, नाम को, तो नाम क्या करेगा? नाम बेचारा क्या करे? शिष्यों में जो चूक, अंधे एक न लागई जो बांस बजाए फूक। तो कहते भाई सुमरन करके देखो, जो संतों ने नाम दिया है उस नाम में क्या ताकत है। आप सुमरन के पीछे पढ़ के देखो तो उसमें कितनी जादुई ताकत है, जो आपको कहां से कहां ले जाएगा। हाँ, आपके अंदर परिवर्तन आएगा, आपका आचार विचार व्यवहार सब चेंज हो जाएगा, एक नर को नारायण बना देगा। ऐसा चीज है वो नाम। लेकिन हम उस नाम को ये 6 फीट के आले में बंद करके बैठ जाते हैं। तो वो नाम क्या करेगा, गुरु क्या करेगा? गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्यों में है चूक। हाँ, जब गुरु बेचारा क्या करे? वो तो सत्संग के जरिए बहुत कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इस कान से सुनते हैं, इस कान से निकाल देते हैं। क्योंकि इसमें से इसमें होल है, आर पार। इधर से तो सुनते हैं, इधर निकाल देते हैं। तो कितने बरस भी सत्संग सुने तो क्या फायदा है? कहते नहीं भाई, सत्संग सुन के उस पे घंटा 2 घंटा विचार करना चाहिए, मनन करना चाहिए, और मनन करके उसको अपने आचरण में लाना चाहिए, उसके अनुसार चलना चाहिए, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा। नहीं तो ऐसा ही बाबा लोग बोलते जाते हैं, बस सुन के इधर से इधर निकाल दिए, तो कितना बरस भी सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करे, फायदा कुछ नहीं। तो कहते हैं सत्संग के जैसा तो दुनिया में कोई तीर्थ नहीं है।
संतों ने सत्संग की बड़ी महिमा गाई है। कहते हैं सत्संग सम तीरथ नहीं कोई, जहां मन मंजन होई। यहाँ मन का स्नान होता है, बाहरी तीर्थों में शरीर का स्नान होता है। शरीर की मैल उतर जाती है, लेकिन जो कर्मों की मैल मन पे चढ़ी है जन्म जन्म के, वो मैल धोने की ताकत उन तीर्थों में नहीं है, वो साधु संतों के वाक्यों में है। अगर उस वाक्य, वो पवित्र वाक्य है, सत्य वाक्य है, अगर हम प्रेम से सुनते हैं तो हमारे बहुत सारे कर्म करते हैं। सत्संग सुनने से कर्म करते हैं, लेकिन प्रेम से उसके ऊपर आचरण करने से कर्म करते हैं। नहीं तो सुन के ऐसे ही छोड़ दिए, फिर जैसे कि तैसे रह गए तो क्या फायदा है। तो कहते नहीं भाई, सत्संग सुनो, रोज रोज सुनो, और सुन के उसके ऊपर रहनी बनाओ, अपने आचरण में लेके आओ, तो जरूर आपके अंदर परिवर्तन आएगा। अगर आप आचरण में नहीं लाएंगे तो सत्संग रंग नहीं लाएगा। चाहे कितना बरस भी सत्संग रूपी तीर्थ में स्नान करें, कोई फायदा नहीं। तो इसीलिए चाहिए कि सत्संग सुन के घंटा 2 घंटा हम किसी से बातचीत ना करें, उसी ख्याल में रहें। महाराज ने ऐसा कहा, महाराज ने ऐसा कहा, और उसको मनन करके अपने अंदर रखेंगे तो हम उसके ऊपर चलने के लिए भी तैयार होंगे, चलेंगे। हमें जो कुछ मिला सत्संग से मिला। जब पहले पहल मैंने बॉम्बे में सत्संग सुना बाबा जी का, बाबा जी बेंगलोर में थे आश्रम में, हमने टेप के ऊपर सत्संग सुना, लेकिन प्रेम और प्यार से। पहला सत्संग वल्ली नाका, और सुना, बड़े प्रेम से सुना। उसके पहले मैं दुर्गा की आराधना करता था 2 साल से, दुर्गा माता की। कोई पंडित मिला था बॉम्बे में, उसने हमें उपदेश दिया था ओंकार का जाप और दुर्गा की आराधना, सोमवार उपवास, और दुर्गा सप्तशती स्नान करके एक अध्याय पढ़ना। तो हम उसमें लग गए थे। तो हम भी सोमवार उपवास रहते थे, मिल में काम करते हुए, जुबली मिल सिवड़ी में काम करते थे, पेंटिंग डिपार्टमेंट। साड़ी प्रिंट होती है ना, तो वो पेंट तैयार करके हम मशीन को देते थे। जुबली मिल में नया नया नौकरी मिली थी, 1 साल हो गए थे, सत्संग मिल गया। 2 साल हो गया दुर्गा की आराधना। मैं जो भी कुछ करता हूं श्रद्धा और प्रेम से, दिखाने के लिए नहीं, दिल से। तो दुर्गा माँ का रात दिन ध्यान करने से, उसी ओंकार का जाप करने से हमको वाक्य सिद्धि आ गई थी 2 साल में। हम जो बोलते थे बॉम्बे में होता था। लेकिन फिर भी देखो, मैं समुद्र के किनारे से आ रहा था, रास्ते में बोर्ड देखा, बाबा सोमनाथ महाराज राधा स्वामी सत्संग वर्ली नाका, 7 से 8 टाइम लिखा था। मैं स्नान करके जाके बैठा। क्या है, सत्संग सुनेंगे। लेकिन वो सत्संग मेरे दिल में लगता गया, बाबा जी का, मराठी और हिंदी, 20 मिनट मराठी और हिंदी। मैंने बड़े प्रेम प्यार से सुना, एक एक वाक्य मेरे दिल में लगते गया। मेरे कितने साल बरस के अंदर में जो शंका था, वो सब उसका उत्तर मिलते गया। तो मुझे भरोसा हो गया, ये सच्चा रास्ता है मालिक से मिलने का। और मैंने बड़े प्रेम से सत्संग सुना, और वहां से आया तो मैंने तुरंत दुर्गा का करीब 5 फीट लंबा फोटो रखा था मैं अपने घर में। मैं दुर्गा को नमस्कार किया, माता मेरा तेरा कर्जा पूरा हो गया, अब मुझे सत्संग मिल गया। और मैंने नमस्कार करके दुर्गा को छोड़ दिया और सत्संग पकड़ लिया। क्योंकि मैं एक टाइम में एक ही काम करता था, एक की आराधना, और रोज सत्संग जाने का। और चौकी घर में थी ऐसी, चौकी के ऊपर आके
सोने का बैठने का खाना तो खुद घर पे बनाते थे, बॉम्बे में कौन बना के देता है, माँ गांव आई थी तो हाथ से बनाते थे खाना। तो खाना बनाते समय सत्संग के वाक्य, सोने के समय तक सत्संग का ही चिंता, बाबा जी ने ऐसा कहा, बाबा जी ने ऐसा कहा। सवेरे उठ के मिल में जाने के समय वही ख्याल, बाबा जी ने ऐसा कहा, बाबा जी ने कल ऐसा कहा। सारा दिन मिल में काम करते हुए भी बाबा जी ने ऐसा कहा, ना किसी से बात, ना किसी चीज। मैं सत्संग के ख्याल में रहता था और वहां से आने तक फिर दूसरे दिन जो सुने उसके ख्याल में। ऐसा मैं 1.5 महीना सत्संग सुना और उसी की याद में रहने से विरह पैदा हो गई, तड़प पैदा हो गई और बाबा जी के दर्शन की तड़प एक दिन एक बरस जैसे बीतने लगा। तो मैंने राजीनामा नहीं दिया, एक पायजामा शर्ट के ऊपर छोड़ के भाग गए पेमेंट लिया, भाग गए बेंगलुरु, बस से गए रात भर बस स्टैंड में बैठे। सवेरे वहां से पहली बस पकड़ के 5 बजे, क्योंकि बॉम्बे रहने वाले लोग केंगेरी पहुंचे और आश्रम में सवेरे 6 बजे पहुंच गए। तो महाराज दर्शन किया तो मुझे, आज सच कहता हूं, मैं महाराज का दर्शन करके जब नमस्कार किया, इतनी विरह थी, तड़प थी कि मुझे 10 मिनट तक शरीर का स्मृत नहीं, मैं भूल गया। बाबा जी उठा रहे हैं लेकिन हमें होश नहीं है। जब होश आया तो उठ के बैठा, अरे मैं ऐसे ही पड़ा है। तो बाबा जी पूछते हैं, क्यों बेटा, आपको रहना है क्या, दर्शन करके जाना है? नहीं महाराज, कुछ दिन सेवा करना है। तो उन्होंने सब पूछा, क्या करते हो, कहाँ से आए हो? मैं बोला हमारा गांव बनारस है, हम बॉम्बे में काम करते हैं और ऐसे ऐसे आए हैं। तो आपको सेवा करना है क्या, जाने का? नहीं, सेवा करना। तो उन्होंने मुझे एक कमरा दिया और हम सेवा में लग गए, नाइट ड्यूटी, सुमरन करते हुए। नाम तो 4 महीने के बाद मिला काम करने, तभी सुमरन करते हुए घूमना। 111 एकड़ जमीन थी बाबा जी का आश्रम, तो करीब 1.5 किलोमीटर का चक्कर होता था और वो भी जंगल, पहाड़। हाँ, ये तमिल लोग चंदन का पेड़ काटने के लिए भी आते थे, उसमें चंदन के पेड़ भी थे आश्रम में। तो बहुत खतरनाक था, सांप बिच्छू बहुत थे, लेकिन घूमता था मैं सुमरन करते हुए। तो कहते सुमरन करते हुए घूमने से 6 महीने में देखो मेरी रूह चढ़ाई करने लगी, चेतन ऊपर चढ़ाई करने लगी, गुरु की कृपा हो गई। तो कहते भाई ऐसा गुरु मिला जिन्होंने देना सिखाया, मांगना नहीं सिखाया। समर्थ है गुरु। इसीलिए तो मैं कहता हूं, गुरु समान दाता नहीं जग में, गुरु समान दाता नहीं। गुरु के समान दात देने वाला 3 लोक नहीं, 16 लोक में कोई नहीं है। इसीलिए भरोसा करो, सुमरन का रूप होके देखो, सुमरन से सब कुछ होता है। सुमरन ही आपके अंदर वो गुण पैदा करेगा, सुमरन ही आपको उस भक्ति के लायक बनाएगा, सुमरन ही आपसे भक्ति कराएगा। लेकिन सुमरन नहीं किए तो कुछ नहीं होगा। तो इसीलिए नाम लेने से ही काम नहीं हो जाता है। चलो भरोसा आ गया, नाम ले लिया, बस अब मुक्ति मिल जाएगी, अब गुरु लेके जाएगा। अब बताओ, बाबा जी कहते थे एक आदमी को उठा मरने के बाद ले जाने के लिए 4 लोग की जरूरत पड़ती है। अब गुरु के लाखों शिष्य होते हैं, कितना लोग को ले जाएगा? कहते नहीं भाई, भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, भक्ति के बगैर मुक्ति नहीं। भक्ति करना पड़ता है, करे बगैर कोई महात्मा नहीं होता है। मांगने से कोई महात्मा नहीं बन जाता है। रात दिन रोना पड़ता है गुरु के लिए, जागना पड़ता है, उपवास रहना। हमने गुफाओं में बैठ के, सांप बिच्छू के अंदर बैठ के, एक एक टाइम खाना खा के, सूखा सूखा रोटी खा के, पानी पी के भजन किया है। कपड़ा नहीं, कुछ नहीं, 2 टॉवेल लाल थे, एक पहनते थे एक ओढ़ते थे, ऐसे ही बैठे थे। तो हम खाने का
कपड़े लत्ते का सब कुछ शौक देखेंगे तो भजन कहाँ से होएगा। जानवरों के अंदर रह के हमने देखा जानवर कुछ नहीं करते, भजन करने वाले को कुछ नहीं करते। भालू भी आते हैं, चित्ते भी आते हैं, भजन में आप बैठे हैं, आपको देख के बगल से जाते हैं। ऐसे ही सामने ही पानी का वो था स्रोत, और हम ऐसे ही बैठे थे वरंडा में, बड़ा पहाड़ पे। तो हमने ये देखा कि ऋषि मुनि लोग जंगल में कैसे बैठे हैं। उसमें भालू भरे थे जिस पहाड़ में हम बैठे थे, और उनको प्यास लगे तो ऊपर ही आते थे लोग। तो हमने देखा कि ये भालू, ये लोग कैसा हमला करते देखना चाहिए। तो मैंने अपने आप का त्याग किया, बैठा वहां पे ऊपर ही, और जहां कोई आ भी नहीं सकता है। 20 दिन तक मैं बैठे रहा। मैंने देखा, पानी पीते थे, देखते थे, चले जाते थे। एक बार तो 2.5 फीट का मोटा अजगर आया, और जो चल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि अजगर 6 महीने में एक दिन पानी पीते। एक बार आया, वो भी पानी पिया उसी में, और वो भी चला गया। और उसी पानी में हमको पीना पड़ता, हमको भी पीना पड़ता था। ज्यादा नहीं, इतना ही बड़ा था वो बावड़ी, छोटा सा, 20 फीट गहरा था। पहाड़ पे कोई योगी के समय का बनाया हुआ है, पत्थर तोड़ के उसमें बरसात का पानी जमा रहता था। तो कहते हैं भाई, इस तरह से मालिक से मिलने के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ बनना पड़ता है। कहते हैं, गाय रस हंस खेल के, खाए पी हंस खेल के, पिए मिले तो कौन दुहागिन हो। इस तरह से खुशी से खा पी के मस्ती में मालिक मिलना होता तो महात्माओं को इतना तकलीफ उठाने की क्या पड़ती थी। उनको रात रात भर जागना, मालिक के लिए रोना, अपने आप का त्याग करना, मरने के लिए तैयार होना, तब जाके वो चीज हासिल होती है। और ऐसे ही हम इतना आनंद में रह के और परमात्मा को चाहें तो परमात्मा कैसे मिलेगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप महात्माओं की हिस्ट्री पढ़ के देखो, जिन्होंने कुछ पाया है तो उन्होंने कितना तकलीफ उठाया है। इस तरह से मालिक नहीं मिलता है। तो इसीलिए वो कहते हैं, भाई आप तो दुनिया में रहो, कारोबार करो, लेकिन सुमरन करते हुए करो, तो देखो आप दुनिया में भी सुखी रहेंगे और मरते समय में सुखी जाएंगे। और ऊपर के मंडल में गुरु रखेगा, वहां भी साथ निभाएगा, वहां भी सुखी रहेंगे। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई कि भाई नाम लेकर के छोड़ देना ये सत्संगी का काम नहीं है। फिर हम नाम क्यों लिए? भाई इसलिए लिया कि हमको फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आना। इस भव सागर से पार होने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं, और जाके हम अपना वादा नहीं निभाएंगे, जब हम ही प्रयत्न नहीं करेंगे इससे निकलने का, तो गुरु क्या करेगा? वो छोड़ देगा, जाने दो। कहते कि बहते को बह जाने दे धक्का दो। और कहते जो बह रहा है उसको 2 लात मारो और भी बह के जाने दो, जाने दो। तो कहते जो सुनता ही नहीं, कर्म बढ़ाते जाता है दुनिया का, तो उसको जाने दो बह के। फिर एक जन्म तकलीफ भोगेगा तो पता चलेगा। मानव शरीर में आना तकलीफ भोगना नरक है। दुनिया में कोई सुखी है? चाहे वो राजा हो या कोई साहूकार हो। हम सोचते हैं धन दौलत में सुखी है, धन दौलत मिले तो सुख मिलेगा, राज्य मिले तो सुख मिलेगा, मान बढ़ाई मिले तो सुख मिलेगा। सपने में भी नहीं सोचना। ना सुख धन दौलत में है, न मान बढ़ाई में है, न राज्य में है। सुख शांति आपके अंदर नाम में है। आप नाम का सुमरन करके 9 दरवाजे छोड़ के 10वें में आ जाओ, आपकी तीसरी आंख खुल जाए तो आपको सुख शांति अपने अंदर मिलेगा। बाहर ना किसी को सुख शांति मिली है, ना कभी मिलेगी सपने में। तो इसीलिए कभी ये नहीं सोचना हम करोड़ों रुपए जमा कर लिया तो हमको शांति मिलेगी। अगर सच कहते हैं, अगर आज हम जमा करते थे तो हमारे पास भी 150-200 करोड़ बैंक बैलेंस होता था। लेकिन गुरु ने हमें नहीं सिखाया।
गुरु ने कभी कहा कि भाई साधु गांठ न मारे, उधर समा न दे। कहते जो आता है परोपकार परमार्थ में खर्चा करो, खर्चा करो। उसको बैंक बैलेंस मत करो। क्यों? वो माया है, आपका सिर घुमाएगा, आपको भक्ति से दूर कर देगा, माया। इसलिए उसको बैलेंस नहीं करते, जो आता है परोपकार परमार्थ में खर्च करते जाते हैं। तो इसीलिए चाहिए कि हम भी सुमरन करें, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चले। क्यों? हम अपने आत्मा के ऊपर आप दया करें। ये आत्मा कितना दुखी है दुनिया में, अगर फिर पैदा होगा फिर यही दुख की हालत होएगा, तो क्यों नहीं इसको इस भवसागर से निकालने का प्रयत्न करें। और निकालने के लिए हमें पीला कपड़ा रुद्राक्ष की जरूरत नहीं है, घर मकान त्यागने की जरूरत नहीं है, बाल बच्चा छोड़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया में रहते हुए खाली इतना है, परमात्मा ने जहां भी तुमको रखा है खुशी रहो। जो भी आपके प्रारब्ध कर्मानुसार मिला है उसमें खुश रहो। ये मत सोचो हमें कम क्यों दिया, उसको ज्यादा क्यों दिया। अरे भाई उसका कर्म अच्छे हैं, सबको परमात्मा उनको उनके भाग्य के अनुसार देता है। तो आपके भाग्य उतना ही है जितना आपको मिल रहा है, उसमें खुश रहो। हंसते हुए जिंदगी बिताओ, रोते हुए क्यों बिताते हो। अगर रोते हुए बिताओगे तो भी इतना ही है, बिताना ही है। हंसते हुए बिताओ तो भी इतना समय गुजारना है। तो कहते भाई रोते क्यों बिताते हो, हंसते हुए बिताओ। रविदास 2-2 दिन उपवास रहते थे, कबीर साहब भी 2 साधु संत महात्मा आते थे, उनको बना खिला देते, घर में कुछ नहीं रहता, पानी पी के सोते थे, लेकिन कभी नहीं कहा मालिक मुझे तकलीफ क्यों दिया है। महात्मा कहते भाई मालिक तेरा भाड़ा मीठा लागे, परमात्मा तू जैसे रखता है मुझे अच्छा लगता है, चाहे वो दुख है चाहे वो सुख है। तो कहते सुख मांगने वाला कोई महात्मा नहीं होता है, और सुख मांगने वाला कोई भक्त भी नहीं होता है। भक्त तो दुख मांगते हैं कि मुझे वो दुख दे मालिक, जिससे तेरी याद बनी रहे। मुझे सुख देगा मैं भूल जाऊंगा तेरे को, तो मुझे दुख दे, दुख में तेरी याद बनी रहेगी। तो एक भक्त हमेशा उस परमात्मा से दुख मांगते हैं, लेकिन उसके उल्टा होता है, दुनियादार सुख मांगता है और सुख ही दुख का कारण होता है। तो इसीलिए महात्मा कहते भाई आपके प्रारब्ध कर्मानुसार मालिक जो दे रहा है उसी में खुश रहो और उसकी याद बनाए रखो। जिस मालिक ने आपको इतना सुंदर शरीर दिया है, आपको रहने के लिए घर मकान दे के भेजा है, कुटुंब परिवार दे के भेजा है, उसको याद करो। उसको क्यों बोलते हो? जिसने 9 महीने माँ के गर्भ में आपकी सेवा किया है, वहां कौन था आपको पालने वाला? आपके भाई बंधु कौन थे वहां पे? वही था ना, जिसने 9 महीने आपके माँ के गर्भ में ये किया और बाहर आने के समय सारी व्यवस्था करके भेजा। और उस पिता को हम भूल जाते हैं, मैं मेरे मेरे में पड़ जाते हैं। अरे भाई तुम कौन हो? कहते मैं मेरा मेरा ही ये 84 के जेल खाने में लेके जाता है। ये अहंकार ही सर्वनाश का कारण होता है। अहंकार ही हमें दुखी बनाए बैठा है। एक भक्त के अंदर दीनता नम्रता होती है, मालिक से मिलने की तड़प होती है, प्रेम और प्यार होता है। तो इसीलिए कहते भाई भजन करो, भजन आतुरी कीजिए और काम में देर। पलटू साहब कहते हैं भजन आतुरी करो, माने जल्दबाजी में भजन करो। वो और काम में देर होता है होने दो, लेकिन भजन में देर मत करो। क्यों? आपका समय बहुत क्षणिक है। 1 सेकंड में श्वास अंदर का अंदर ही रुक गया तो किसने देखा है? कहते हार्ट अटैक आ गया। चलते चलते एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं।
क्या उसका एक्सीडेंट हो गया? नहीं भाई, टाइम पूरा हो गया। वो सब बहाना है, एक काल को दिखा के लेके जाता है, लेकिन उसका टाइम पूरा हो गया। तो इसीलिए कहते भाई, ये श्वास आपको गिनती से दिए गए हैं, ना मालूम कब ये खत्म हो जाए और आपको ये मकान खाली करना पड़े जिसमें आप बैठे हुए शरीर ये मकान आपको खाली करके जाना पड़े। देखो, जब तक आत्मा बैठी है, इसकी कितनी शोभा है। ये मट्टी का बर्तन है, शरीर मट्टी का है, लेकिन ये चलता फिरता है, किसी की मदद भी करता है। अगर यही आत्मा जब इस मकान को खाली करके निकल जाती है, पिंजरे को खाली कर देती है, देखो इसकी क्या हालत होती है। हाथ पैर खंबे जैसे गिर जाते हैं। यही कान सुनाई नहीं देता है, ये आंख दिखाई नहीं देती है, कहते हैं कि सब बिखर जाता है। इसीलिए कहते हैं भाई, ताकत आत्मा में है, शरीर में नहीं है। आत्मा की ताकत है जो इस मुर्दे को, ये मट्टी के बर्तन को चलाती है, संवारती है, किसी की सेवा कराती है। ये मट्टी का बर्तन है। देखो, अगर ये आत्मा इस मकान खाली करके जाने के बाद में कोई 4 दिन भी घर में रखने को तैयार नहीं, शरीर खराब हो जाता है, हवा भर जाता है, दुर्गंध आने लगती है। तो कहते भाई, जो लोग प्रेम करते थे, आत्मा इस शरीर पिंजरे को खाली करके जाने के बाद कोई भी घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता है। रात को अगर कोई शरीर छोड़ देता है 9:30-10 बजे, तो उसको घर में भी नहीं रखते, तुरंत बाहर निकाल देते हैं। कि मुर्दा पुराना चादर तान के बाहर लिटा देते हैं, और फिर घर के लोग जो प्रेम करते थे, वही लोग देख के डरते हैं कि किसी को भूत बन के ना पकड़ ले। रात भर डरते हैं किसी को भूत बन के ना पकड़ ले, बच्चे कहीं डर नहीं जाए। सवेरे जो लोग आते हैं, अपने संबंधी रिश्तेदार, वो क्या कहते हैं? ले चल ले चल। कहते भाई अब ले चल। कोई नहीं कहता बड़ा अच्छा आदमी है, थोड़ा दिन रहने दो। तो देखो, आत्मा जाने के बाद इसकी क्या हालत होती है। जो लोग प्रेम करते थे, वही लोग उल्टा हो जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भाई, ये सच्चा प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। जब तक हमारे अंदर ताकत है, हमारे पास धन दौलत है, इज्जत है, सब अपना बनते हैं। जब ये चीजें नहीं होती है ना, कोई अपना नहीं बनता। कोई अपना साथ नहीं निभाता, सब स्वार्थी लोग। स्वार्थ के सब बंधु जगत में सुत दारा और मीत, जीव अकेला आवे जावे कोई नहीं संगीत। दुनिया स्वार्थी है। दुनिया का फाउंडेशन ही स्वार्थ के ऊपर है। अगर स्वार्थ नहीं तो कोई किसी का नहीं, कोई घर में रखने को भी तैयार नहीं होता है। बैल बुढ़ा हो जाता है, उसको घर में रखते हैं कसाई को बेच देते हैं। नहीं सोचते हैं कि कितना हमारे भाई बंधु जैसा इसने मेहनत किया है, हमारे परिवार को संभाला है, आज इसको मरने दम तक चारा देंगे तो कितना अच्छा है। नहीं मानते, कसाई को बेच देते हैं। तो स्वार्थ नहीं है अभी। जब तक स्वार्थ था तब तक प्रेम था, अब स्वार्थ नहीं तो प्रेम नहीं। तो कहते हैं ऐसी हालत है दुनिया का। हम इसको सच मान के इसमें उलझ गए हैं, लेकिन सब झूठ है। ये दुनिया स्वार्थी है, स्वार्थ से ही सब एक दूसरे से लगे हुए हैं। स्वार्थ के बगैर ये दुनिया कारोबार नहीं चलता है। निस्वार्थ प्रेम सद्गुरु का होता है, जो बगैर 1 पैसे की आशा लिए बगैर हमें नाम दान देता है, हमारे बड़े बड़े कर्मों को अपने ऊपर लेके उसका हिसाब चुकाता है, और अंत समय, मरते समय जब सब साथ छोड़ देते, अंदर दर्शन देके हाजिर होता है, वो निस्वार्थ है। गुरु ऐसे से हम प्रेम नहीं करते हैं।
हम तो ऐसे से प्रेम करते हैं जो स्वार्थी लोग हैं, जिनका हमारा संबंध 4 दिन का है, पिछले कर्मों का लेन देन का हिसाब किताब है। ये सच्चा संबंध नहीं है, लेकिन उसको सच मान के ये अमूल्य समय इसमें बर्बाद कर रहे हैं। परिणाम पश्चाताप। इसीलिए महात्मा कहते भाई समझो, दुनिया की सच्चाई को अच्छी तरह से समझो, दुनिया में रहो, इस तरह से रहो। गुरु नानक ने कहा है ना, दुनिया में कैसे रहना, जैसे जल में कमल निरामल, मुर्गा भी न साणे, सुरत शब्द भवसागर तरिए, नानक नाम बखाने। जैसे जल में कमल रहता है, कीचड़ में पैदा होता है, लेकिन हमेशा पानी के ऊपर रहता है। पानी कितना भी बढ़े, कमल उतना ही बढ़ता है, पानी के ऊपर रहता है। और पानी कमल को लगता नहीं, उसकी पंखड़ी पे पानी सरक जाते रहता है, भीगता नहीं। और मुर्गा भी पक्षी होती है जो बरसात में दिखाई देती है, सारा दिन तालाब में डुबकी लगाते कीड़े को खाते रहती हैं और आराम से सूखे पैर से उड़ जाती है परों से, और वो पानी उनके परों को नहीं भिगाता है। कहते ऐसे दुनिया में रहो, सब काम करो, खेती करो, गृहस्थी करो, नौकरी करो, सब काम करो, लेकिन सूखे पर उड़ जाओ। क्यों? दुनिया झूठ है, झूठ समझ के करो। एक नौकर जैसे काम करता है दुकान में, सब काम करता है, लेकिन अपना नहीं, मालिक का है समझ के। ऐसे हम भी रहे बाल बच्चे में, उसका है सोच के करें। यहाँ नौकरी है हमारी, नौकरी करें, अपना नहीं समझे। अपना समझेंगे धोखा खाएंगे। जहां आशा तहां वासा। ये हमारी आशा ही हमें दुखी बनाती है, आशा ही फिर दुनिया में लेके आती है। सबसे बड़ा धोखा आशा है, तो आशा से बचो। सब मालिक तेरा है, हे सदगुरु तेरा है, मेरा कुटुंब परिवार भी तेरा है, मेरा खेती गृहस्थी भी तेरा है, मेरा माड़ी बंगला भी तेरा है, सब कुछ तेरा है। आप निस्वार्थ निष्कर्म कर्म करो, सकर्म मत करो। आशा से रहित तो कर्म निष्कर्म कर्म है, और आशा लगा के जो कर्म करते हो सकर्म हो जाता है, तो उसका फल भुगतने के लिए आना पड़ता है। लेकिन आशा से रहित जो कर्म करते हैं वो निष्कर्म है, उसका फल भुगतने के लिए नहीं आना पड़ता है। तो आशा ही एक ऐसी चीज है जो हमें बांध के रखी है, बार बार इस झूठे दुनिया में लेके आती है, जन्म मरण में। इसीलिए गुरु नानक ने कहा है, आस एक सत्य नाम की, दूजी आस निराश। अगर आपको आशा करनी है, सत्य नाम की आशा करो। दूजी आस करोगे तो निराश होना पड़ेगा, क्योंकि वो आपका साथ छोड़ देगा। लेकिन वो नाम रूपी धन आपका साथ नहीं छोड़ेगा। वो जो कमाता है उसी के साथ जाता है, नाम रूपी धन। स्त्री कमाती है, स्त्री के साथ जाता है, पुरुष कमाता है, पुरुष के साथ जाता है। इनका उनको नहीं जाएगा, उनका इनको नहीं आएगा। और वही धन एक ऐसा धन है जिसको चोर चुरा नहीं सकता है, डाकू लूट नहीं सकते, भाई बंधु छीन नहीं सकते। जो कमाता है उसी के साथ जाता है, वो नाम रूपी धन। वो धन इकट्ठा करो, ये धन नहीं। ये कहते हैं छल कपट कर्म लाख करोड़ी जोड़ी रे, संग चले न एक अंधेला, सब चला चली का खेला। कहते लाख करोड़ जमा करते हैं, किसी को धोखा दे के, झूठ बोल के, किसी का गला काट के, लेकिन लास्ट टाइम खाली हाथ जाते हैं। क्यों? आते समय खाली हाथ आए हैं, जाते समय खाली हाथ ही जाना पड़ेगा। कुछ ना लेके आए, ना लेके जा सकते हैं। ये सब काल और माया के हैं। जिसको आप अपना बनाए बैठे हैं, यही धोखा है। ये सच को आप समझ नहीं पाए, आपने इसको सच मान लिया, यही धोखा है, ये झूठ है।
जो अंत समय आपका साथ छोड़ देता है, आपको दुखी बनाता है। और इसको हम सच मान के रात दिन इसी के प्रेम प्यार में उलझ गए और असल से दूर हो गए, अपने आत्मा के उद्धार से दूर हो गए, उस मालिक का नाम सुमरन भजन से दूर हो गए। परिणाम पश्चाताप। तो इसीलिए महात्मा कहते हैं भजन आतुरी कीजिए और काम में देर। जो सदगुरु ने आपको भजन सुमरन का तरीका समझाया है उसमें आतुर जल्दबाजी करो, लेकिन बाकी काम में लेट करो चलेगा। लेकिन भजन लेट करोगे, बाकी काम में करते जाओगे, आप किसी तरफ के नहीं। हम क्या करते हैं, भजन सुमरन छोड़ देते हैं, दुनिया को अच्छी तरह से पकड़ के बैठते हैं, मेरा मेरा मेरा। और ये दुनिया तो समय लात मार देती है जाने के समय, भाई चल तेरे जैसे लाखों आए। उस समय बड़ा दुख होता है। तो कहते हैं दुनिया को पकड़ने से दुनिया गया और भक्ति पहले ही छोड़ दिया, वो भी गया। तो हमारी हालत क्या होती है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। वो घर पे गया तो ताला, ये लोग तो घाट पे कपड़ा धोने गए होते और घाट पे गया तो धूप। तो एक पेड़ के नीचे सो के उसको वहीं आदत हो जाती है, तो वो उपवास मरता है बेचारा, न घाट का कावली न घर का कावली। तो यही हमारी हालत होती है दुनिया के ऊपर भरोसा करने से। लास्ट का धोबी का कुत्ता जैसा ही, दुनिया को अपना मान के सारा जिंदगी बिताए तो ये दुनिया लात मार देती है, अंत समय साथ छोड़ देती है। तो दुनिया गया, जिसके ऊपर भरोसा किया वो भी गया, भक्ति तो किया नहीं वो भी गया। तो हमारी हालत धोबी का कुत्ता, बीच में लटक गए। फिर दुनिया में पैदा होना मरना, पैदा होना मरना, इसी के चक्कर 84 के जेल खाने में भटकना, यही हालत होती है। क्योंकि संतों का हुक्म तो मानते नहीं, संतों का हुक्म तो इनको झूठ लगता है और संत सच कहते हैं। सच कड़वा होता है, लेकिन संत कहने में हिचकिचाते नहीं। बगैर सच को कहने से आपके अंदर परिवर्तन ही नहीं आएगा। हम झूठ बोले आपकी बड़ाई करें तो क्या फायदा है। तो सच जरूर कड़वा होता है, लेकिन बोले बगैर काम नहीं चलता है। हाँ, तो इसीलिए संत सच करते हैं। तो इसीलिए कहते हैं भाई भजन आतुरी कीजिए और काम में देर। पंडित साहब कहते हैं भजन जल्दबाजी करो, भजन करो, लेकिन